भाई जितना तुम्हें कहा है उतना समझ जाओ। एमन की जिंदगी से दूर हो जाओ, उसका पीछा छोड़ दो। क्या मतलब इस बात का? मैं नहीं समझा। जहां तक मैं जानता हूँ डैड ने उर्दू में बात की और तुम्हें उर्दू बहुत अच्छी तरह आती है, तो फिर मासूम क्यों बन रहे हो? देखो, मैं अपनी नाजों से पली इकलौती बेटी का रिश्ता तुम्हारे हाथ नहीं दे सकता, चाहे तुम सोने के भी बन के आ जाओ। लेकिन एमन इसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हें पीछे हटना होगा। मामू जान, मैंने उनकी इस तरह की कभी कोई हौसला अफजाई नहीं की, क्योंकि उनके और मेरे बीच जो इमारत की लकीर है, मैं समझता हूँ उसे। अच्छा, तो तुमने हौसला अफजाई नहीं की और वो इतनी आगे आ गई कि अपने माँ बाप से बहस कर रही है तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ कि तुम उसे खुद से दूर करने का क्या मुआवजा लोगे, बताओ। हाफजा, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुनना चाहते हो। मैं मरकर भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकता मामू जान। हमसे अपनी मुंह मांगी रकम लो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, निकल जाओ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मामू जान, लेकिन इतनी छोटी बात की आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम डैड से ऐसे बात करो? औकात क्या है तुम्हारी? देखो, मेरी बेटी एक लाइफस्टाइल की आदी है, तुम उसे ये सब नहीं दे सकते। ठीक कहा आपने, मैं बाकी उसे ये सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे मोहब्बत, एतमाद, वफादारी, ये सब कुछ जरूर दे सकता हूँ मामू। और हर लड़की यही चाहती है। जेब खाली हो तो ये सब चीजें बेवकत हो जाती हैं। खैर, ये ऑफर मेरी बरकरार है, इस पर सोचना। और अगर तुम नहीं माने तो हमें फिर कोई और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। काश आप मेरे पास एक बाप बनकर आए हो, तो मैं आपको खाली हाथ ना लौटाता, लेकिन आप तो एक बिजनेसमैन बनकर आए। सॉरी टू इन्फॉर्म यू मामू जान, लेकिन बिजनेस में कभी कभी घाटा भी हो जाता है। देखा आपने, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और जवाब ऐसे देकर गया है जैसे ये इसकी कामयाबी ने इसे ये एतमाद बख्शा है जो मैं इसकी आंखों में देख रहा हूं, तुम्हें शायद अभी नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ? क्यों बुलाया था उन्होंने? बताए ना भाई, क्यों बुलाया था उन्होंने? मुझे मेरी हैसियत याद दिलाने के लिए। मुकद्दस वो बहुत ऊंची है, मेरा उसका कोई जोर नहीं। मुझे नहीं देखने चाहिए थे उसके ख्वाब, बिना वजह उसे अपनी मुसीबत में घसीटा मैं। किसी को क्या है भाई, अगर वो खुश है तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आपके साथ किसी छोटे घर में भी रहना पड़े तो। पड़ेगा, कुछ ही अरसे में पड़ने लगेगा। अभी वो जज्बाती हो रही है, ठीक से सोच नहीं रही। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना मुकद्दस, उनके ख्यालात बहुत जल्द बदल जाते हैं। उफ हो भाई, उनको लेकर इतना बदगुमान क्यों हो रहे हैं आप? बदगुमानी नहीं है मुकद्दस, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो।